Good morning, dear friends, dear student. This side Ratik, and my channel name is Future of India. जो भी मेरा पहला वीडियो था वो क्या था कि सब्जेक्टिव था। आज जो डायरेक्ट लाइव प्रूफ मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू थ्रो से कि जो ग्रेविटेशन चैप्टर क्लियर किया था उसका और जो भी वर्क एनर्जी रहेगा वो उसका, उन दोनों का एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जो जो मैं क्वेश्चन पूछ बोला था वही सेम डिट्टो क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप कुछ डाउट है तो आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। फील कर लेना कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एस्ट्रोनॉट फील्स their sweat inside the spacecraft। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना ऊपर, जैसे कि चंद्रयान, सूर्ययान, जो भी जाते हैं, तो उसमें जो स्पेस क्राफ्ट रहते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट फील्ड डेज वेट, तो उनका वेट वो कैसे मतलब वेट कितना रहता है उनका, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि फील मोर वेट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, जीरो वेट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, लेस वेट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट और डिपेंड्स ऑन जी। ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 2 में 11/4/2006, मतलब अप्रैल को आया था स्टेज 1 में, ठीक है। लाइव एग्जांपल, अगर डाउट है तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। देखिए तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा 0, ठीक है। आंसर होगा 0। काई को 0 होगा, काई किस लिए 0 होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटी होता है, देखिए स्पेस क्राफ्ट में जो जाते हैं, एडिशनल मैं आपको बता देता हूं, एक एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे काम करता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ का जितना ग्रेविटी है उससे ज्यादा फोर्स से क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रेविटी के बराबर या फिर उससे कम रहेगा तो ग्रेविटी उनको खींच लेगा अर्थ का ग्रेविटी, इसलिए एस्केप वेलोसिटी यूज होता है। उसको मैं मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो वही एस्केप वेलोसिटी के बाहर जो जाते हैं, अर्थ ग्रेविटी उसमें काम नहीं कर पाता, ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए उसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, ये जो जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी, हेलो जी, हाय जी, वही जी, ठीक है। उसका जो वैल्यू अर्थ में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो क्या होता है उसमें नहीं लगता, ठीक है। तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोला था, अटेंशन बोल के उस दिन जिस दिन बताया था, जिस दिन पूछा पढ़ा रहा था, कुछ समझा रहा था, उस दिन बताया था कि अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ये क्वेश्चन आ चुका है, आ रहा है, आएगा, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू, उसका वैल्यू कितना पूछा है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना पूछा है। क्या बताया था मैं आपको, जी एम आर स्क्वायर या फिर एम आर स्क्वायर जी सी जी एम बाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर बाई जी एम। ये क्या कब आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1 में, ठीक है। डाउट है तो गूगल कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे झूठ नहीं बोल पाऊंगा, नहीं भी बोलूंगा, ठीक है। आपका करियर के साथ मुझे खेलने का शौक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो बताते हैं ये आएगा, ये आएगा, ये आ चुका है, ये आ चुका है, फॉल्स भी देते हैं, बहुत फॉल्स न्यूज देते हैं। मैं इसी टाइप का नहीं, ठीक है। और आपको पहले बता देता हूँ, जो मेरा ग्रेविटेशन चैप्टर क्लियर नहीं देखा बिल्कुल भी, वो पहले देख लेना, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी इसको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था जो जी का वैल्यू होता है, जो स्मॉल जी का वैल्यू रहता है जी एम, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटी इनटू अर्थ का मास डिवाइडेड बाय अर्थ स्क्वायर द सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला आ चुका है आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ बॉडी इन द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ का सेंटर में
जैसे कि आदमी का सेंटर कौन होता है, यही होता है, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है आदमी का सेंटर होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अर्थ का जो सेंटर होता है, अर्थ का जो सेंटर होता है उसका वेट कितना होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, ऑल होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस होगा। कब आया है बताया था, एनटीपीसी में आ रहा है क्वेश्चन, ग्रुप डी में आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो रिसेंट आ रहा है ना एग्जाम आपका एनटीपीसी जेई तो हो चुका है, एलपी और ग्रुप डी, और तीनों में ये जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट कर देना कि सर अब बताया था नहीं आया, किसी ना किसी शेप में बार बार रिपीट होगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि रेलवे पूछता है, एसएससी भी लिखता है कि डायरेक्ट यू शुड फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। सो यहाँ पे जो आंसर होगा, द वेट ऑफ बॉडी इन द सेंटर ऑफ अर्थ इज, द वेट ऑफ बॉडी इन द सेंटर ऑफ अर्थ इज क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, देखिए ये जो सेंटर है यहाँ पे, शायद ये अर्थ, ये जो सेंटर है गोला, सेंटर है, हमेशा फोर्स इधर आता है, इधर 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 आता है ना, तो इसलिए जी का वैल्यू, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वहां पर 0 हो जाता है। आंसर क्या होगा, 0 आ चुका है। कब, आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर में आ चुका है, 2014 सेट 2 में आया था, ठीक है, और 14 दिसंबर को आया था, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स the weight of the object on the earth is on the moon, बताया था आपको, बताया था, अटेंशन बोल के बताया था, क्योंकि इस दिन मैंने बताया था कि the weight of moon is equal to 1/6 of weight of earth, ठीक है, बताया था आपको, weight of moon is equal to 1/6 of weight of earth। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा है, ऑप्शन में 1/6 भी है, डायरेक्ट मत लगा देना, थोड़ा समझे इसको क्या दिया है कि हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ इज ऑन द मून, मतलब अर्थ के हिसाब से वो मांगा है, ठीक है, मून पे जाएगा तो ये अर्थ क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है, सो 6 WM इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ, तो आंसर क्या होगा, 6। आंसर क्या होगा, नहीं दिया है, ओके, सॉरी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, दे देता हूं आपको, यहाँ पे ई शायद लिख दो, 6 है, ठीक है, आंसर क्या होगा, 6 होगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई 6 होगा आंसर, नॉट 1/6, इससे मौत मार देना, मौत मार देना इसको, ठीक है। देखिए इस तरह मैं आपको बस बिलीव देने के लिए एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जब मेरा वीडियो जो रहता है सब्जेक्टिव टाइप, फुल्ली एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी 9 क्लास 10 क्लास मिला के और इंक्लूडिंग 8 क्लास मिला के पढ़ा रहा हूँ, और जब खत्म हो जाएगा आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू कराता जाऊंगा, ठीक है। जितना नजदीक एग्जाम आ जाएगा उतना जल्दी जल्दी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन सेट करवा दूंगा। सो इसीलिए मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नए बच्चे जोड़े हो वो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर लाइक और कमेंट कर देना। जो आपका पिता माता फादर मदर है ना, जो आपका फादर मदर है वो आपका भविष्य के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आपका भविष्य के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। सो आपका ये ड्यूटी रहेगा, आपको ये करना पड़ेगा, जो पिता माता है आपके लिए अगर वो आपका भविष्य के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनका सपना के लिए, उनका सपना के लिए, वो जो सपना देखे हैं तुम्हारे लिए, वो सपना साकार करने के लिए, वो सपना को सक्सेस में बदलने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, एक बार नौकरी ले लो, गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, जिसका साथ होता है सरकारी नौकरी, वो किसी का बात ही नहीं मानता, क्योंकि नौकरी ऐसे है, ठीक है। तो एक बार ले लो नौकरी, उसके बाद जो आपका पिता माता, जो फादर मदर, उनका ड्रीम को फुलफिल कर लेना, ठीक है। थैंक यू।